स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। जो कि क्वेश्चन नंबर 2 किया था वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था। ये सारे का सारा क्वेश्चन नंबर 3 भी और 4 आगे जितने भी ऑनवर्ड सवाल हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। तो आपने अच्छे तरीके से सीखना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर क्रैमर रूल इनवर्स मेथड ना आया तो यही आएगा इसी पार्ट में से। तो आपने अच्छे तरीके से सीख लेना है। तो इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर सारे के सारे 8 पार्ट है, 8 के 8 इसी लेक्चर में करेंगे। वेरीफाई करना है, ABC दी गई है और वेरीफाई करना है। ये ऑलरेडी हम 1.3 के अंदर वैसे सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको करवा देता हूँ जो पहली दफा आए हैं चैनल के ऊपर। पहले हमने करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2 और A प्लस B। तो बेटा अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पे बेटा ब्रैकेट लगा दी। A है तो A की वैल्यू और प्लस B है तो B की वैल्यू। ब्रैकेट बांध है तो ब्रैकेट बांध। इस तरह सिंपल सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों को जमा करना है। तो जमा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 2 और 5 कितने हो गए? 7। 3 और 6 9। 4 और 2 6। 5 और 1 6। अब 6 दोनों 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 9 जा 18, फिर 2 6 जा 12। अब जो राइट हैंड साइड अगर वो नहीं आती तो समझ लेंगे हमारा आंसर गलत है, तो मिस्टेक हुई है हमसे कहीं से, तो वो हम देख लेंगे। तो ये सवालों का फायदा ये होता है। अब 2 A की जगह A की वैल्यू लिखेंगे भाई। A की वैल्यू हमारे पास ये है 2 4 3 5। आगे प्लस है तो प्लस, फिर 2 है 2 लगा देंगे। B की रकम 5 2 6 और 1। अब यहाँ पर भी बेटा हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इसके बाद 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इसको सबसे पहले देखें मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में ऐड होगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। देखें अब सिंपल ऐड करना है। ऐड करना आपको आता है। 4 और यानी 4 और 10 कितना हो गया? 14। 8 और 4 12 आ गया। 6 और 12 18 आ गया और 10 और 2 12। तो ये देखें हमारे पास दोनों साइड बराबर आ चुकी है। और नीचे हम लिख लेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड की। इसका क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड है जी, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा ली, आगे A है तो A लिख दिया, आगे प्लस प्लस, B है तो B लिख देंगे, B का मैट्रिक्स, और आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और C है तो C का मैट्रिक्स लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, A की वैल्यू लिखनी है। तो A की वैल्यू है जी 2 3 4 5, 2 3 4 5, और B की वैल्यू है हमारे पास 5 6 2 1, 5 6 2 और 1, और C की वैल्यू है 3 2 1 7, 3 2 1 7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करो जी, क्या आता है? 2 और 5 कितना हो गया? 7, 3 और 6 9, 4 और 2 6, 5 और 1 6 आ गया। इसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ऐसे जैसे भी लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। अब हमने इन दोनों को जमा कर लेना है। 7 और 3 कितना आ गया? 10, फिर 9 और 2 11, 6 और 8 7, 6 और 7 13। इनको कैलकुलेटर पे भी आप जमा कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड लिखनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये लिखी हुई है, A प्लस ब्रैकेट B प्लस C। यहाँ पे हम लिखते हैं A का सेट आ गया, प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, B है तो B लिख देंगे, प्लस C है तो C लिख देंगे। ऊपर से एक वैल्यू पुट करनी है। A की वैल्यू हमने लिखी हुई, वो लिखी हुई है वैल्यू 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, और B की वैल्यू है 5 6 2 1, 5 6 2 1, और C की वैल्यू है जी 3 2 1 7। अब इन दोनों को ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी 2 4 3 5 प्लस, दोनों को जमा करें। 5 और 3 कितना आ गया? 8, 2 और 1
3 6 और 2 8 1 और 7 8। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो वो उसके बराबर आ जाएगा 2 और 8 10 3 और 8 11 4 और 3 7 5 और 8 13। तो अब ये देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो हम नीचे लिख लेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट रो पार्ट करते हैं। इसी लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ना बेटा सारे के सारे क्वेश्चन ने सारे के सारे पार्ट कर लेंगे। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। आगे ए है तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस बी है तो बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे। आगे ब्रैकेट और सी है तो यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस नहीं है, ऐसे ही सी लिखना है तो ऐसे ही सी लिख देंगे। अब ये देखें ए की रकम 2 3 4 5 और बी की रकम 5 6 2 1 और सी की रकम 3 2 1 7। बेटा इन दोनों को जमा करेंगे तो कर लेते हैं जमा। अब ये देखिए 2 और 5 7 4 और 2 6 3 और 6 9 5 और 1 6 आ गया। और हमारे पास आगे मल्टीप्लाई वाला साइन है यानी ब्रैकेट खत्म हो गया, इसका हो गया तो अभी ऐसे ही लिख देंगे ये मैट्रिक्स 3 2 1 और 7। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका कर ये है, एक एरो इधर एक एरो इधर, हेड टू टेल रूल से करेंगे जी। 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से 21 और 9 मल्टीप्लाई होगा 1 से 9, नीचे भी ऐसे ही है। 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से 18 और 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से 6 आ गया। अब एरो अगली साइड पे लगा देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 दा 14 हेड हेड के साथ, ये हेड है यहाँ पे हेड ये है। 9 7 दा 63 9 7 दा कितना होता है 63। इसके बाद आ जाता है जी 6 को 2 से करेंगे 12 और 6 को 7 से करेंगे 42। तो इसका फाइनल आंसर जो है हम आगे लिख लेते हैं 21 और 9 30 आ गया, ये 24 बनता है और 14 और ये बनता है 77 और नीचे बनता है 42 में 12 ऐड करें तो 54। अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड, ए सी जमा बी सी। बेटा ये भी बहुत आसान है, ए है तो ए की रकम, सी है तो सी की रकम, आगे प्लस ए बी है तो बी की रकम, सी है तो सी की रकम यानी उसका मैट्रिक्स। ए की रकम लिखेंगे, ए है तो ए की रकम 2 3 4 5, बी सी की रकम 3 2 1 7। आगे आता है बी की रकम 5 6 2 1 और सी की रकम 3 2 1 7। अब क्या करते हैं बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस साइड पे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस साइड पे। एक एरो इधर मल्टीप्लाई करना आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, मैं बहुत दफा करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे देख लें टेल टेल के साथ हेड हेड के साथ पूरा एरो करते हैं। 2 को 3 से करेंगे 6, 3 को 1 से करेंगे 3, माइनस वाला है नीचे कर तो बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 4 को 3 से करेंगे तो 12, 5 1 जा 5। अब एरो कंप्लीट हो गया तो आगे आ जाएंगे। अब देखिए ऊपर करने लगे तो ऊपर वाला एरो इससे 2 2 टेल टेल हेड हेड, ये हेड है ये देखिए ना, इसका हेड ये है इसका हेड ये है, टेल इसकी ये है टेल इसकी है। 2 2 दा 4, 3 7 दा 21, देखिए 4 2 दा 8, 5 7 दा 35। इसको भी हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, एक एरो इधर एक एरो इधर, 5 3 दा 15 और 6 1 दा 6, 2 3 दा 6, 1 1 दा 1। फिर इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 दा 10 और 6 5 2 दा 10, 6 7 दा 42, 2 2 दा 4 और 1 7 7। ये आपने ऐड कर लेना, सिंपल कैलकुलेटर पे आप ऐड कर लेना, ये कोई ब्लॉक का नाम नहीं है, ऐड करना सब बच्चों को आता होता है, कैलकुलेटर से कर लेंगे वो ज्यादा आसान है। ये 52 आ जाएगा ये देखें और ये 11 बन जाएगा। इन दोनों को जमा कर लें,
जमा करना भी सारा आता है, सिंपल सीधा सीधा पड़े। 9 और 21 कितना हो गया 30, 17 और 7 कितना होता है 24, 25 और 52 ये 77 होते हैं, आप कैलकुलेट से कर लें। 43 और 11 ये 54 होते हैं। अब ये हमारा राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हमारी ये रही, तो ये देखो दोनों बराबर है, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा वो भी बहुत ईजी है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, करेंगे मैं इंशाल्लाह सारे के सारे करके दूंगा आपको सॉल्व। सी है तो सी की रकम, आगे ब्रैकेट, ए है तो ए की रकम, माइनस बी है तो बी की रकम, ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए सी की रकम क्या है, सी की रकम ये है 3217 और ए की रकम यहाँ पे ए है ना, तो ये लिखना है, ए है जी 2345, 2345 और बी है हमारे पास 5621। चलिए पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे जी, इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस आप सीधा कर लेंगे क्योंकि आपको साइन बड़ी रकम की मिस्टेक हो सकती है, पहला पहले के साथ 2 - 3, 3 - 6, 4 - 2 और 5 - 1। ये देखें पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, फिर ये वाला तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, बड़ा सिंपल सा। और ये एजीटा आ जाएगा 3127, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया -3 और ये आ गया 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक एरो इधर एक एरो इधर। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 1 को -1 से करेंगे तो -1 और 7 को 2 से करेंगे तो 7 2 14। 3 को अब जो एरो है, अब बेटा ये वाले एरो को यहाँ से रेस करके यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हमने इधर 3 माइनस के साथ 3 3 था 9 साथ प्लस माइनस माइनस, आगे प्लस 2 2 4 8, नीचे आए हैं ना तो नीचे एरो के साथ 1 को -3 के साथ -3 और 7 को 4 के साथ 7 4 28। अब हम इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 9 में से 8 निकाले तो 1 साइन बड़ी रकम का, 28 में 3 निकाले 25 साइन रकम का। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत है नहीं। अब करते हैं भाई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे देखें क्या है, पहले मैं लिख लेता हूँ, CA माइनस CB। चलिए ये पहले हम यहाँ पे लिखेंगे C, यहाँ पे लिखेंगे A, फिर माइनस यहाँ पे लिखेंगे जी C, यहाँ पे लिखेंगे B। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले CA लिख लेते हैं, ये है C की रकम, 3 2 रकम ना बस गलत लिखी जाए, वैसे नहीं गलत होता हमसे, 2 3 4 5 इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पे फिर C आ गया, तो C की रकम हमने लिखी है 3217 और B की रकम ये है 5621, 5621। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो जवाब आएगा दोनों को माइनस कर लेंगे। चलिए जी एक एरो इधर एक एरो इधर, ये समझो 3 को 2 से 6 और 2 को 4 से, 2 4 8, नीचे एरो लगाएंगे तो 1 को 2 से 2, 7 को 4 से 28। अब जो है समझ ले कि एक एरो हम इधर लगा रहे हैं, 2 को 3 से 9 और 2 को 5 से 10, 1 को 3 से 3 और 7 को 5 से 7 5 35। अब आ जाएंगे जी इधर एरो लगाना पड़ेगा, एक इधर और एक इधर, 3 5 15 और 2 2 4, नीचे भी ऐसे ही है, 1 को 5 से 5, 7 को 2 से 14। अब थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आगे भी एरो के साथ यहाँ पे एरो लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 6 के साथ 18 प्लस 2 1 2, फिर 1 को 6 से 6, 7 को 1 से 7। अब यहाँ पे बेटा इसका आंसर आता है जी 14, नीचे आता है 30 और ये आता है 19 और ये आता है 38। ये सिंपल प्लस है, कैलकुलेटर से आपने करना है। ये भी 15 और 4 कितना हो गया 19, 5 और 14 19,
2 और 18 26 और 7 30। इन दोनों को बेटा माइनस कर दें। माइनस करने का 14 माइनस हमारे पास कितना आ जाता है बेटा 14 माइनस 19 आगे 19 माइनस 20 फिर 30 माइनस हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी मेरे ख्याल से कहीं मिस्टेक की है ये सी की रकम थी ना सी ए माइनस सी बी सी ए की रकम क्या है जी सी की वैल्यू है जी 3127 ठीक है आगे हमने लिखना था ए 2345 बिल्कुल ठीक है आगे लिखना था सी की रकम क्या है जी 3217 बिल्कुल ठीक है आगे लिखना था बी 5621 मल्टीप्लाई मिस्टेक नहीं होगी और 3 2 6 2 4 8 1 को 2 से 2 और 7 को 4 से 28 फिर आगे आ जाते हैं ये तो 14 और 30 आता है और 3 को 3 से 9 और 2 को 5 से 10 यानी 90 आ गया 1 को 3 से 3 आ गया 7 को 5 से 35 इसको करते हैं ये भी देख लेते हैं ये भी हमने ठीक लिखा है 3 को 5 से करेंगे तो 15 2 को 2 से करेंगे 4 1 को 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 1 को 6 से करेंगे तो भाई इसको इसके साथ काट के देख ले पहले 1 को 5 से 5 और 7 को 2 से 14 ये भी 90 आता है ये भी 90 बनता है अच्छा ऊपर देख ले 1 6 ये मिस्टेक मेरे ख्याल से हाँ 3 से 6 से बल्कि 18 और 2 को 1 से 2 आ गया और 1 को 6 से 6 आ गया और 7 को 1 से बिल्कुल ठीक है 19 19 20 और ये 30 आ गया यहाँ पे हम माइनस करना है तो माइनस भी हम काट रहे हैं तो 14 माइनस 19 13 माइनस 19 38 माइनस 13 और इसका जो फाइनल आंसर आता है ना हमारे पास वो आता है बेटा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9 में 40 निकाले तो 5 साइन बड़ी रकम का 90 पर है इसका माइनस है यहाँ पे आ गया 11 यहाँ पे आता है -1 और यहाँ पर आता है 25 अब ये 25 भी आ रहा है -1 भी आ रहा है यहाँ पे 13 है तो यहाँ पर देखें ना हमारे पास 11 आता है हमने ये चीज चेक करनी है बराबर क्यों नहीं है तो छोटी सी कहीं मिस्टेक होगी हम देख लेते हैं इसी में हुई है करते हैं इसको चेक अच्छा भाई 2 को 5 से किया तो ये देखे ना यहाँ पे पहले के साथ करना था 2 - 5 आना था यहाँ पे क्या आना था 2 - 5 और 4 - 2 ये यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 5 कितना होता है बेटा -3 और 3 को इससे किया तो -9 और +4 ये ठीक है अब ये देखे ना माइनस आ रहा है 5 ये ठीक है और नीचे भी चेंज हो जाएगा ज़ाहिर -3 आ जाएगा और +14 अब ये -11 आ ये फायदा ये +11 देखे ना ये फायदा होता है ये वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुके हैं राइट हैंड साइड बाकी जो 4 क्वेश्चन रहते हैं वो भी इंशाल्लाह इसी के अंदर करते हैं चाहे थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो जाएगा लेकिन ये है कि क्वेश्चन जो है ना हमारा इसी में कंप्लीट हो जाए चलते हैं पार्ट नंबर 5 और 6 की तरफ और फिर इंशाल्लाह वो खत्म होते हैं तो 7 8 भी करते हैं अच्छा तो बेटा पार्ट नंबर जो 5 है ये भी बहुत आसान सा है यहाँ पे इन्वर्स है मालूम करने ये हमने सीखा था 1.5 के 3.5 के अंदर तो 3.5 यहाँ पे देखें अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो इसके अंदर ना इन्वर्स में चाहिए क्या क्या इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला मैं नीचे लिख लेता हूँ ये देखें ए बी का बेटा जो इन्वर्स होता है ना वो बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ए बी और एडजॉइंट ए बी अब इसमें हमें दो चीजें चाहिए एक तो चाहिए ए बी का डिटर्मिनेंट एक चाहिए एडजॉइंट ए बी तो हमारे पास तो अभी ए बी आए ही नहीं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ए बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ये मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेता हूँ अब करते हैं जी ए बी को मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं ए बी और यहाँ पे ए की रकम और साथ यहाँ पर है बी की रकम ए की रकम हमारे पास वही है जी 2 3 कितनी दफा हमने ये देखे मल्टीप्लाई किया अभी आपके पास तो सोल्यूशन होगा तो आपने वहां से देख के कर लेना लेकिन मैं हर दफा दोबारा कर रहा हूँ चलिए जी करते हैं जी क्या रहा है इसके साथ एक एरो इसके साथ 2 को 5 के साथ करेंगे बेटा 2 5 10 3 2 6 नीचे भी एरो लगा देंगे 4 5 20 5 2 10 2 6 12 3 1 3 4 5 4 6 24 5 1 5
तो बेटा ये इसका जो आंसर आता है वो आता है जी 16, 30, ये आता है 15 और ये आता है 29। ये हमने आगे भी मल्टीप्लाई किया था, बढ़ा लिए इस वजह से भी है कि आपको पता चल जाए किस तरह। देखें इसका डिटर्मिनेंट भी हम ले लेंगे। डिटर्मिनेंट लेना तो आपको आता ही है। 16 पहले देखे मैंने लिखा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये नहीं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। ये इस साइड पे ऐसे लिख के फिर आपने लेना है। इसको इसके साथ जरूर करते हैं, इसको इसके साथ 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे जी 29 और आगे जी -15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 के साथ। अब हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है लेकिन लैदा कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 29 और 16, 6 9 54, 4 लगा 5 कैरी, 6 2 12 और 5 17। आपने कैलकुलेटर पे कर लेना 199 और 2 1 2 4 और ये आता है 6 और ये आता है 1 1 2 2 4, ये आता है 464 माइनस ये आता है 450। ठीक है, ये आपने दोनों को माइनस करना है तो हमारे पास आ रहा है जी 14 जवाब। इसका अर्जाइंट लेते हैं, अर्जाइंट ए बी। अर्जाइंट ए बी क्या आएगा, ये देखें ए बी का अर्जाइंट अगर बेटा लेना हो थोड़ा सा इस साइड पे करके लिखता हूँ क्योंकि राइट हैंड साइड भी अभी हमने करनी है। अर्जाइंट ए बी का अर्जाइंट क्या आएगा, ये देखें इन दोनों की, ये बी का अर्जाइंट है, इन दोनों की जगह चेंज, 29 इधर 16 इधर, इन दोनों के साइन चेंज। ये प्लस है तो -30 आ जाएगा और ये -50 है। यहाँ पे पुट करते हैं जी 1/14 और अर्जाइंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 29 -30 -15 और 16 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 29 1/14 मल्टीप्लाई -30 1/14 मल्टीप्लाई -15 और 1/14 मल्टीप्लाई 16। इसको आप करेंगे तो ये 29/14 आएगा। ये कटिंग हो जाती है 2 से, ये ऊपर 15 आ जाएगा और नीचे कटिंग होके 7 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस आ जाएगा साथ। ये नहीं होती कटिंग तो -15/14 और ये भी कटिंग होती है, ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। अभी राइट हैंड साइड करते हैं तो पता चलेगा सही है कि नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी अभी ये देखें ना, राइट हैंड साइड ये है हमारे पास, इसमें भी डिटर्मिनेंट अर्जाइंट चाहिए होगा दोनों का। पहले बी है तो बी ही कर लेते हैं, बी का डिटर्मिनेंट अर्जाइंट निकालते हैं। बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बी ये है 5 2 6 1, इसको इसके साथ इसको इसके साथ। 5 को 1 से करेंगे 5 -2 को 6 से करेंगे तो 12, ये -7 आ जाता है। और इसका अर्जाइंट लें तो क्या आता है, अर्जाइंट बी है तो बी लिखेंगे। इन दोनों की जगह चेंज, 1 इधर आ गया 5 इधर आ गया, इन दोनों के साइन -2 -6। अब इसको इनवर्स में लिखें, बी इनवर्स का जो आपका आ जाएगा 1/-7, क्योंकि जो इनवर्स होता है डिटर्मिनेंट आता है, यानी 1/डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 तो वो लिखा अर्जाइंट लिखना है, तो ये हमारे पास 1 है तो 1 -2 -6 और यहाँ पे नीचे आता है 5। अब हम करते हैं जी ए का डिटर्मिनेंट और अर्जाइंट लेते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट ले जी क्या आता है, ए का जी 2 4 3 5। 2 को 5 से करें 2 × 5, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था, चलो इसका भी डायरेक्ट कर लें। 2 5 10 -3 4 12। ये इस वजह से किया है कि आपको आता ही है डिटर्मिनेंट लेना। फिर इसके बाद अर्जाइंट ए करेंगे, ये देखें इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन, दोनों के साथ प्लस है दोनों के साथ है माइनस आ जाएगा। तो इसका ए इनवर्स का जो आप लिखेंगे तो 1/-2 और ए का ये जवाब है एडजॉइंट का, ये नहीं है -4 -3 और 2 आ। अब बी इनवर्स ये देखें मैं करने लगा हूँ, बी इनवर्स और ए का इनवर्स। बी का इनवर्स लिखने लगा हूँ जी, बी का इनवर्स ये है -7 1 -2 -6 और 5 और ए का अब लिखने लगा हूँ 1/-2 5 -4 -3 और 2। अब ये देखें 1 को 1 से करेंगे 1,
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे आ गया 14। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना, बड़ा सिंपल सा काम है। 5 1 को 5 से करेंगे तो 5, एक एरो इधर एक एरो समझ ले ऐसे लगा देना। माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 4 ज़ा 24। फिर -2 को हम करेंगे जी 5 के साथ -10 और 5 को -4 के साथ, 5 4 ज़ा 20। अब एरो इधर रेज करके इसके साथ करना है। 1 को -3 के साथ करेंगे -3 माइनस प्लस -6 2 ज़ा 12। अब ये देखें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 3 ज़ा 6 प्लस 10 ना हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब इनको अगर हम करें तो 1/14 और इसका जो आपके आता है यहाँ पे लिखते हैं, ये आता है जी 29 और नीचे आता है -30 और यहाँ पे आता है -15 और नीचे आता है हमारे पास 16। सही आ रहा है आंसर, यहाँ पे भी हमारा यही आया था। ये देखें अब हमने 1/14 से मल्टीप्लाई करना, सेम यही आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल ये देखे ना, यही आंसर आ गया। अब हमने आगे ये स्टेप किया था तो ये मैं आंसर ही लिख रहा हूँ। अब आपने मल्टीप्लाई खुद ही बेटा कर लेना, इसी तरीके से होना है। बल्कि आंसर भी ये देखें, जब मल्टीप्लाई ये सेम है, बाहर भी सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही जवाब आ जाएगा। 29/4 14 -15/7। ये फायदा होता है वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन का, गलत भी हो जाए पता चल जाता है। आगे मिस्टेक हुई थी ना तो पता चल गया 8/7। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। अब बेटा इसका पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें ए का और ए का इनवर्स, बल्कि ये हमने इनवर्स ए का निकाला हुआ है, हम ऐसे ही करेंगे जी। ये लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड ए और ए के इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। ए का इनवर्स हमने कहाँ पे निकाला था, ये है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए लिखते हैं, ये हमने लिखा। ए क्या है जी 2 3 4 5, 2 3 4 5 और ए का इनवर्स आगे ए लिखना है ना। ए का यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और ए का इनवर्स। अभी देखें ए लिख लिया और ए का इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स ये है। अंदर बस मल्टीप्लाई इस वजह से नहीं करना आपने, ऐसे ना फ्रैक्शन में अंदर सवाल चला जाएगा तो मल्टीप्लाई मुश्किल हो जाएगी फिर ऐसे। -4 -3 और 2। ये देखें बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। -1 और 2 अभी बाहर ही रहने दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक एरो इधर एक एरो इधर, 2 5 ज़ा 10। 3 को इससे करेंगे तो -12 आ जाएगा, नीचे भी ऐसे ही है। 4 को 5 से 20 और -20 आ गया। अब देखें ऊपर 2 3 ज़ा -6 और 3 2 ज़ा 6 आ गया। और ये देखें 4 -12 और 5 2 ज़ा 10, कितना आसान है। और यहाँ पे देखें 1/-1/2 आ गया। इसको करेंगे तो ये देखें -2 आता है, इसको करेंगे 0, इसको करेंगे 0 और ये भी -2 आता है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें कौन सा आंसर आ रहा है, -1/2 मल्टीप्लाई -2 -1/2 मल्टीप्लाई 0 -1/2 मल्टीप्लाई 0 -1/2 मल्टीप्लाई -2। तो आपको पता है कि ये जो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया। नीचे 0, 0 को जिससे मल्टीप्लाई करें आंसर 0, 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर 0। तो ये देख लें आपके पास ये भी 1 आ गया। ये तो हमारे पास आ गया। ये 1 का मतलब, ये आई का मतलब ही क्या है, ये समझे कि मिडल साइड हम करने लगे हैं। मिडल साइड क्या है कि ए इनवर्स को पहले लिख लेना और ए को बाद में। तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स ये देखें, ए इनवर्स वाला ये है 5 -4 -3 और 2। और इनवर्स जो आगे मल्टी ए है वो क्या है जी हमारे पास 2 3 4 और 5। अब देखें सेम वही बेटा प्रोसेस है। अब हमने आगे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, ये देखें आगे पीछे हो गए हैं, चलो दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। 5 2 ज़ा 10 -3 4 ज़ा 12, नीचे भी करेंगे तो ये देखें -4 8 और 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8। आगे करें इसको मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15 और -15, फिर माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10। ये देखें फिर वही आ रहा है, ये -2 0, ये 0 और ये -2। आगे भी यही आया था, फिर सबसे मल्टीप्लाई किया था, आगे की तरह ये मल्टीप्लाई किया, तो बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे लिख देना। और ये भी देखें
और आई जो है ये मिडल साइड है, और आई जो है बेटा ये दोनों को जो आप आई आना चाहिए था, आई है ये, इसका जवाब भी आई आ गया, इसका जवाब भी आई, क्योंकि आई जो होता है बेटा वो होता है यूनिट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 हो, तो ये देखिए इसके बराबर होता है, तो ये जवाब आया, आई का नाम दे दिया, ये भी जवाब इसका भी यही आया तो आई का नाम दे दिया, ये तीनों समझे कि एक जैसे हो गए, इसका जवाब भी आई आ गया, इसका भी आई आ गया, इसका हाँ जो उसने कहा था इसका जवाब भी आई है, इसका जवाब भी आई है, तो ये देखिए इसका जवाब भी आई आ गया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, और इसका जवाब ये देखें यहाँ पे। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, जो आपको जो पार्ट की नहीं समझ आती आप वो ही लिख लें, आप देखें लहदा पार्ट्स बने हुए हैं, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन जाहिर है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे के सारे तकरीबन समझ लेंगे 8 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं इकट्ठे, तो ये 2 पार्ट रह गए हैं, 7 और 8 वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, सिंपल सा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, ए है तो ए की रकम, बी है तो बी की रकम, आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ऊपर टी है तो टी लगा लें, ए की रकम लिखें जी 2 3 4 5, बी की रकम लिखें जी 5 6 2 1, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो बेटा कितनी दफ़ा हमने आगे भी कितनी दफ़ा ए बी को ही किया, तो ये समझ लें कि ए बी और ऊपर टी था, ये भी कर लिया। अब ये देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, नीचे भी ऐसे ही है, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12 और 3 1 जा 3, नीचे 4 6 जा 24 और 5 1 जा 5, ऊपर टी है तो टी लगा दें। ये आता है बेटा हमारे पास 16, और ये आता है 30, और ये आता है 15, और ये आता है 29, लेकिन ऊपर ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, ये रो में है कॉलम में कर दो, 16 और 15 रो में है कॉलम में कर दो, 30 और 29। इसका फायदा ये है कि जब हम देखें राइट हैंड साइड करेंगे तो बराबर आनी चाहिए, वो है बी ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे बी है तो बी की रकम, ऊपर टी है तो टी लगाएंगे, यहाँ पे ए है तो ए की रकम यानी मैट्रिक्स और ऊपर टी लगाएंगे। बी का मैट्रिक्स लिखते हैं जी 5 6 2 1, और ये 2 3 4 5, पहले ट्रांसपोज लेके फिर मल्टीप्लाई करना है, ये रो है कॉलम में कर दें 5 6 2 1, ये रो है कॉलम में कर दें 2 3 4 5, मल्टीप्लाई करते हैं, एक एरो इधर एक एरो इधर, 5 2 जा 10 आ गया, और 2 3 जा 6 नीचे भी ऐसे ही है, 6 2 जा 12, और 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 5 4 जा आगे, 5 को 4 से करेंगे तो 20, और 2 को 5 से करेंगे 10, और 6 को 4 से ये 6 है, 6 को 4 से किया 24, और 1 को 5 से 5। अब इन दोनों को बेटा जमा करेंगे तो क्या जवाब आता है, ये आ जाएगा ये 16, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 29। तो बेटा ये देखें हमारे पास वही जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी राइट हैंड साइड आ गई। कितना फायदा इन सवालों का, यही क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी होते हैं, तो आसानी से पता भी चल जाता है सवाल सही है कि नहीं। अच्छा बेटा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज का काम बस इतना ही है, 8 लॉन्ग क्वेश्चन है। आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो पीछे जितने भी क्वेश्चन गुजरे सब की प्रैक्टिस करवा दिया इसने। इसके बाद नीचे आपको ग्रामर रूल वो भी नजर आ रहे होंगे इन्वर्स मेथड वाले, तो वो भी काट लेंगे तो आपका काम सारे का सारा कंप्लीट है। अच्छा भाई करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, ये भी देखें ना 3 दफा मल्टीप्लाई करना है ए और बी। अब ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई किस को करना है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है ए बी को, तो आपने बेटा वहां से ही देख लेना। ये देखें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ए है तो ए की रकम, बी है तो बी की रकम, आगे ब्रैकेट बंद, सी है तो सी की रकम। अब ये देखें ए और बी को मल्टीप्लाई हमने किया है, जैसे ये हमारे पास आता है जी 2 3 4 5, और ये आता है जी 5 6 2 और 1, और सी की रकम बेटा हमारे पास ये है 3 1 2 और 7। अब ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी डायरेक्ट आपने ये स्टेप करना है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया और ये जवाब आया, क्या आया था जी 16, और यहाँ पे आता है जी 30, और यहाँ पे आता है 15 और 29, 15 और 29। आगे इसको मिला देंगे सी को, आपने मल्टीप्लाई करना है। पेपर में एक ही पार्ट आएगा, सारे पार्ट थोड़ी आ जाने एक पेपर में सवाल आना।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक एरो इधर एक एरो इधर। 16 को 3 से करेंगे 48 और 15 को 1 से 15 आ गया। 13 को 3 से 90 आ गया और 21 को 1 से 29। फिर 16 को 2 से बेटा करेंगे 32 और 15 को 7 से करेंगे तो ये 105 बनता है। तो इसको करेंगे तो 60, ये काफी बड़ा आ गया। देखें 7 को 29 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आता है 7 9 63, 3 लगा 6 कैरी और 7 2 14 और 6 20 आ गया, यानी 203। ये काफी बड़ा आ गया। अब देखें इसका आंसर कितना आता है। ये 63 बनता है, ये बन जाता है बेटा 109 बनता है कि ज्यादा बनता है, 190 बनता है। हाँ 190, 119 और ये बनता है बेटा 137 और ये बनता है 263। तो कितना बड़ा आंसर आ गया। चलिए अब राइट हैंड साइड करते हैं तो पता चलता है आंसर ठीक है कि नहीं। वो ए है तो ए की रकम, आगे ब्रैकेट बी है तो बी और सी ऐसे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं और ये करते हैं। ए है तो ए की रकम हमारे पास क्या है बेटा, ए की रकम वो लिखी हुई है 2 3 4 5। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बी की रकम है जी 5 6 2 1 और सी की रकम आ जाती है बेटा हमारे पास ये है 2 3 और 3 2 1 और 7। सबसे पहले ना हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। यह आता है 2 4 3 और 5, इनकी भी खत्म हो गई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक को इधर एक इधर। चलो भाई 5 को 3 से 15 प्लस 6 को 1 से 6, 2 3 6 और 1 को 1 से 1। अब ये एरो को आगे लगा के यानी 5 को 2 से 10 आ गया और 6 को 7 से 42 आ गया। और इसके बाद बेटा 2 को 4 से 4, 2 to the 4, 1 को 7 से 7। अब ये देखें इन दोनों को 2 4 3 5, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये भी बहुत बड़ा आ जाएगा 21 7 और ये बनता है 52 और ये बनता है 11। अब करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं बराबर बड़े आंसर आते भी हैं कि नहीं। मल्टीप्लाई है तो बहुत इजी है, लेकिन ये है कि आपने देखा होगा मैं जल्दी करी जा, क्योंकि ये अब आपको आता ही है मल्टीप्लाई। अब देखिए एक एरो इधर लगाया, फिर बार बार वही बात। 2 को 21 से करेंगे तो 42 आ जाएगा, 3 को 7 से करेंगे तो 3 7 21, फिर 4 को इससे किया तो 84 आ गया, 4 को 21 से किया तो 5 को 7 से किया तो 35 आ गया। इसी तरीके से आगे भी ऐसे ही एरो लगा के कर लेंगे। ये देखें 2 को 54 से किया तो 104 और 3 को इससे किया तो 33, 4 को इससे किया तो ये कितना बनता है 4 50 50 100 और 104 208। कितना बड़ा आ रहा है, यानी कि 4 को 52 से किया और 5 को इससे करेंगे तो ये बनता है 55। बस तरीका आना चाहिए, सारे सवाल वही होते हैं बेटा। ये 3 है 63 आ गया, ये देखें इनको करेंगे 190 आ गया, ये करेंगे तो 137 आ गया और इन दोनों को आप करेंगे तो 263। ये देखें ये सेम आंसर आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। इस तरह ये वाला सारे के सारे पार्ट आपके कंप्लीट है। हमने देखा होगा लैदा पार्ट आपको नजर आ रहे होंगे, तो वो आपको मिल गया इंशाल्लाह। नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन, चैप्टर की एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो उन तक पहुँचे, इजीली बात करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।